असली गुरु, असली संत तीन चीजों से दूर रहता है। पहला नमस्कार, दूसरा चमत्कार, तीसरा नमस्कार। गुरु नानक देव जी संत नामदेव जी से कह रहे हैं कि तीन चीजों से असली गुरु दूर रहता है, तीन चीजों से संत दूर रहता है। पहले नंबर पर जम के बोलो जरा भटिंडा वालों, नमस्कार। असली गुरु कभी तुमसे अपने चरण नहीं छुआएगा, प्रणाम नहीं करवाएगा। असली गुरु कह देगा भैया दूर से प्रणाम करो, हमें छुओ मत, आप नमस्कार करो, दूर से करो। आप बार बार हमको नमस्कार मत करो, अगर बार बार नमस्कार करोगे ना तो हमको अहंकार आ जाएगा। तो असली गुरु कह देता है ना ना, थोड़ा दूर हट जाओ, नमस्कार से दूर। संत गुरु नानक देव जी ने दूसरी बार में कहा, असली गुरु, असली संत चमत्कार से दूर होता है। असली गुरु कभी चमत्कार नहीं करता, असली संत कभी चमत्कार नहीं करता। इसलिए शिव महापुराण जिस दिन चालू होती है उस दिन हम शिव महापुराण के प्रथम दिन में कह देते हैं कि शिव पुराण किसी चमत्कार को प्रमाणित नहीं करती कि चमत्कार होगा। पर इतना जरूर है, अगर एक लोटा जल लेकर आप शंकर जी के मंदिर जाओगे तो तुम्हारी दुख कटेगा जरूर, ये निश्चित है। आज तक इस पुराण ने ये नहीं कहा कि ये चमत्कार हुआ या ये आप शंकर, अगर इनके घर में 12 साल के बाद बच्चा हुआ है तो ये शंकर को भजा इन्होंने, शिव महापुराण को सुना है इन्होंने, शिव जी के मंदिर गई हैं, ये स्वयं जाकर बेलपत्र चढ़ाया है, स्वयं जाकर भगवान शंकर की भक्ति करी है, इसलिए 12 साल के बाद संतान। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, एक बहन लिख रही है, अरुणा गुप्ता शिमला से आई है, हिमाचल प्रदेश से। कहीं बैठी हैं? शिमला से आई हैं अरुणा गुप्ता, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ में। आप शिमला से आई इसलिए पूरी ठंड यहाँ ले आई। 11 साल से, एक बार वापिस हाथ हिलाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं शिमला से आई हूँ, मेरा नाम अरुणा गुप्ता है, मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ। 11 साल से गेहूं नहीं खा सकती थी मैं, क्योंकि गेहूं मेरे को खून नहीं बनने देता था, तो मेरा गेहूं छूटा हुआ था, अन्न मेरा छूटा हुआ था, एक अन्न का दाना भी मेरे मुंह में नहीं जाता था। केवल शिव महापुराण की कथा सुनकर मैंने पशुपति व्रत किया। मैंने उस दिन भगवान को रोटी बनाकर गेहूं की और उसमें शक्कर गुड़ मिलाकर भगवान को, पशुपति नाथ को 3 हिस्से का जो प्रसाद चढ़ता है वो ही चढ़ाया और बाबा से प्रार्थना करी। 11 साल से मैंने अन्न को ग्रहण नहीं करा है और मेरी शरीर ठीक नहीं है, तू मुझे संभाल ले बाबा। मैं कभी जिंदगी में गेहूं नहीं खा सकती, जो नहीं खा सकती ये डॉक्टर के हिसाब से मुझे बताया गया, पर आप कृपा करेंगे सब होगा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पहली बार प्रसाद का एक हिस्सा में लेकर घर आई और वो मैंने खाया, और मेरे बाबा ने जिस दिन से मुझे वो अन्न खिलाया उस दिन से मेरा शरीर ठीक है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। 11 वर्ष तक मैंने अन्न नहीं खाया था, 11 साल तक मैं अन्न को नहीं छू पाई, पर बाबा बाबा, ये आपकी अविरल भक्ति है, ये आपका विश्वास है। आप जितना भरोसा शिव पर करेंगे, ये चमत्कार नहीं है, ये इसको हम चमत्कार नहीं कहते, इसको कहते हैं आपका विश्वास दृढ़ होना, आपका भरोसा दृढ़ होना, आपकी श्रद्धा दृढ़ होना।
महाराज। ये भक्ति की दृढ़ता है, ये विश्वास की दृढ़ता है आपकी। संत नामदेव जी से गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि सच्चा गुरु, सच्चा संत 3 चीजों से दूर रहता है। पहले नंबर पर बोलो, जम के बोलो जरा, नमस्कार। दुनिया के लोगों को नमस्कार बड़ा पसंद है, और केवल दुनिया के लोगों को नहीं, भगवान शंकर के ससुर को भी नमस्कार पसंद था, दक्ष प्रजापति को। शंकर जी बैठे थे, भोले वाले बैठे थे, सभा लगी थी, दक्ष प्रजापति आए, शंकर जी नहीं देख पाए। कोई जरूरी है कि तुम्हारे सारे दामाद इंजीनियर और डॉक्टर हो? कोई कोई दामाद भोला भाला भी होता है, सरल सहज। एक व्यक्ति से डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो तुम्हारे को शुगर बहुत है, शुगर की जांच करते रिया करो रोज हो। वो व्यक्ति बेचारा रोज रात्रि को उठता, किचन में जाता, रसोई घर में शक्कर का डब्बा खोलता, वापिस बंद कर देता। एक दिन उसकी बीवी ने पूछा, तुम रात्रि को कहां चले जाते हो उठ उठ के? कहां गए थे? ये बार बार किचन में क्यों जाते हो, रसोई घर में, और शक्कर का डब्बा खोल के जाते हो? क्या देखते हो वहां जाके? डॉक्टर ने कहा था शुगर चेक करते रिया करो, इसलिए मैं चेक करता हूं। क्या चेक करते हो? है कि नहीं है? पत्नी ने माथा ठोका। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी शुगर चेक करो, तुम्हारी, और तुम डब्बे की शुगर चेक कर रहा। तो ऐसा नहीं है, कोई कोई भोला होता है, एकदम भोला सहज भोला भोला व्यक्ति। एक बहुत भोला व्यक्ति था, अपनी पत्नी के साथ गार्डन में घूम रहा था। गार्डन में घूमते घूमते सामने से कुत्ता आ गया। पति घबरा गया, मेरी पत्नी को काट खाएगा, ये कुत्ता मुझे काट खाए चल जाए पर मेरी पत्नी को नहीं काटने दूंगा। पति ने सोचा अगर पत्नी को काट गया तो इसको इंजेक्शन लगेंगे, बच्चों का टिफिन कौन बनाएगा, स्कूल कौन भेजेगा, तैयारी कौन करेगा, मेरे टिफिन कौन बनाएगा, सास ससुर की सेवा कौन करेगा। इसलिए पति ने सोचा कि कुत्ता मुझे खा जाए चल जाएगा। कुत्ता और आगे आया, पति घबरा के थोड़ा सा पीछे हटा तो पत्नी भी पीछे हटी। कुत्ता और लपक के आया, पति को आ गया गुस्सा, उसने पत्नी का हाथ पकड़ा, उसको गोदी में उठा लिया। जैसे ही गोदी में उठाया कुत्ता भाग गया, कुत्ता भाग। पत्नी को नीचे उतार दिया, पत्नी गुस्से में लाल हो गई। ऐसा मूर्ख पति मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब पति कैसे समझाए कि मैंने तुझे इसलिए उठाया था कि कुत्ता मेरे पांव को खा जाए पर मैं तुझे नहीं खाने दूंगा। पर जिसकी किस्मत में भाटा लिखा हो वो क्या करेगा? भोला, बहुत भोला। अब कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे सारे दामाद इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं तो सभी एक जैसे। ना ना ना, शंकर भगवान अडमस्त होकर बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति आए, सबने उठकर प्रणाम करा। शंकर जी उठ ही नहीं पाए, वो तो अलमस्त बैठे हुए थे, अलमस्त। दक्ष प्रजापति को नमस्कार बड़ा पसंद था, इन्होंने नहीं करा, गुस्सा आ गया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और क्रोध आते से दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया भगवान शंकर को। ए शिव, मैं तुझे श्राप देता हूं, तो मेरी बेटी का पति होकर, मेरा दामाद होकर तूने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। मेरा श्राप है तुझे, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान जैसे सुने शमशान में निवास,
शिव जी डमरू बजाकर नाचने लगे। भगवान विष्णु पास में बैठे थे, उन्होंने कहा तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिला है, श्राप मिला। शमशान में रहोगे आज से, तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया। शंकर जी बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं हो सकता। कितनी लंबी सोचता है, उसको मालूम है दामाद बिल्कुल सीधा साधा है, और कहीं प्लाट देता और मैं मकान बना लेता तो कोई कब्जा कर लेता, शमशान में कौन बनाएगा। इसलिए मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी शमशान में दिया, ऐसी जगह जहां कोई कब्जा नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने माथा ठोका, भोलेनाथ तुम सही में भोलेनाथ हो। श्राप मिलने के बाद भी खुश। किसी किसी को नमस्कार प्रिय है। गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा कि संत के 3 लक्षण हैं और 3 लक्षणों पर जिसका स्मरण करिए। पहला, संत गुरु नमस्कार से दूर होता है, दूर। दूसरे नंबर का गुरु को, पहले नंबर का नमस्कार, दूसरे नंबर का जम के बोलो जरा, जम के, चमत्कार। असली गुरु असली संत कोई चमत्कार नहीं करता, उसे चमत्कार से बहुत दूर। और तीसरे नंबर का है असली संत असली गुरु नमस्कार। कौन ने कितना रुपया दिया, कितना गया, कितना आया, उसे कोई मतलब नहीं है। उसको तो बस हरि भगवान का नाम लेना है, भगवत भजन करना है, स्मरण करना है, भगवान की भक्ति करना है, उसे कोई मतलब। और जब भगवान की अविरल भक्ति, भगवान शिव की अविरल भक्ति एक आनंद के साथ में जो रहती है, वो सुख प्रदान करती है, सुख प्रदान। कहा गुरु नानक देव जी ने संत नामदेव जी से कहा कि असली गुरु की शरणागति जाइए। तो असली गुरु कहाँ मिल सकता है? गुरु नानक देव जी ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास में रहो। गुरु नानक देव जी ने कह दिया कि तुम शिव के मंदिर में, विश्वा थिएटर जी बैठे हुए हैं, तुम जाओ और उनसे गुरु मंत्र लो। अब देखिए, गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को जाते समय कह दिया था कि गुरु सब में रब को देखता है, सब में। जब नामदेव जी पहुंचे, उन्होंने क्या देखा कि जिनके पास में गुरु नानक देव जी ने भेजा था, वो तो जहां शंकर जी का शिवलिंग था सामने, उधर पांव कर कर सो रहे थे। नामदेव जी ने हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव तुम में बुद्धि नहीं है क्या? सामने शंकर का शिवलिंग और तुम पांव लंबा करके सो रहा है। गुरु जी ने नामदेव जी से कहा, एक काम करो, मेरा पांव उठाओ, जहां पर शंकर जी नहीं है वहां रख दो। मेरा पांव उठाओ, जहां शिव नहीं वहां रख दो। गुरु नानक देव जी ने कहकर भेजा था कि तुझ में, मुझ में, सब में रब समाया है। गुरु नानक देव जी ने कहकर भेजा था नामदेव जी को। नामदेव जी समझ नहीं पाए थे। मेरे पांव को उठाओ, जहां शिव नहीं वहां पर मेरा पांव रख दिया जाए। चरण उठाकर नामदेव जी महाराज जहां पर विश्वा थिएटर जी का पांव रखते थे, वहां पर शंकर का शिवलिंग सामने नजर आने लगता था। गुरु नानक देव जी उसी जगह पर सामने प्रकट होकर कहते हैं, नामदेव जी हर एक चप्पे चप्पे में रब समाया है, सब में उसी को देखो, वो सब उसी की माया है, सब उसी की। इसीलिए फिल्म बनाने वालों ने गाना लिख दिया, तुझ में रब दिखता है यार, सब
हमारी यही तो गलती है, आप में और हम में यही गलती है कि हम मंदिर में तो भगवान को ढूंढते हैं पर अपने घर में भगवान को नहीं ढूंढ पाते। घर में जो पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, बेटा है, बेटी है, कुटुंब है, परिवार है, पड़ोसी है, रिश्तेदार, नातेदार, इनमें हम परमात्मा को नहीं देख पाते। हम इनमें भगवान को नहीं देख पा रहे, हम इनमें परमात्मा को नहीं देख पा रहे। दूसरी जगह देख रहे हैं। जैसे एक बार यमराज पृथ्वी पर आ गए और एक लड़के को लेने के लिए यमराज आए। उसका अंतिम समय चल रहा था, उसकी अंतिम सांस थी, अंतिम क्षण था, आज उसकी फाइल समाप्त होना थी और यमराज ने आते से कह दिया। लड़के ने पूछा तुम कौन हो? भगवान यमराज बोले मैं यमराज। क्या लेने आए हो? मैं तेरी जान लेने आया हूं। क्या लेने आए हो? मैं तेरी जान लेने के लिए आया हूं। मेरी जान? हाँ। लड़के ने कल ले जाओ, यहां से 4 घर छोड़ के रहती है। यमराज बोला मैं तेरे प्राण लेने आया हूं। प्राण मेरे? हाँ। 4 दिन से मेरे प्राण वो ही खा रही, ले जा। यमराज बोले मैं तुझे मारने आया हूं। मुझे? मैं तो उससे शादी कर 6 साल पहले ही मर चुका हूं, ले जा। यमराज बोला रहने दे, मैं तेरी जगह दूसरे को ले जाऊंगा, पड़े रहे। तू खुद मरा मराया, तेरे को क्या लेके जाऊंगा? क्या सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही। भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को दर्शन दिए, फिर भी ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं किए। भगवान नारायण के पिता हैं, फिर भी नहीं मान रहे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे पिताजी के चरण के दर्शन और सिर के दर्शन करना। भगवान विष्णु ने कहा मैं जानता हूं कि मेरे पिता के चरण और सिर का दर्शन करके करोगे क्या। चरण दर्शन करने के लिए भगवान विष्णु चरणों में चले गए पाताल लोक में। शीश का दर्शन करने के लिए भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर चले गए। भगवान विष्णु को तो मालूम था कि शंकर के शिवलिंग का चरण नहीं मिल सकता। बहुत सारे भ्रम फैलाने वाले दुनिया में लोग मिलेंगे, तुमसे कहेंगे शंकर जी कहाँ से प्रकट हुए, उनका मुख कहाँ है, शिवलिंग का चरण कहाँ है, शिवलिंग की पूजन का क्या महत्व है, शंकर की पूजन का क्या फल है। हंसते हैं लोग। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। हंसने वाले हंसते रहेंगे, तुम्हें भगवान का भजन करते। एक पत्र है देखिए, मेरा नाम सुनैना शर्मा, पत्नी विनोद कुमार शर्मा, मैं लुधियाना पंजाब से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं। मेरा नाम सुनैना शर्मा, पत्नी विनोद कुमार शर्मा, मैं लुधियाना पंजाब से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अच्छा उधर है, बेटा आया है क्या साथ में? बेटा आया? नहीं आया। मैं पंजाब की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा तक्ष, जिसकी आयु 7 साल है, उसको अगस्त 2022 में तबीयत खराब हो गई। उसको हम दिखाने के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए। पंजाब के सबसे बड़े हॉस्पिटल में
पीजीआई में लेकर गए, जहां उसको लीवर का तकलीफ बताया। फिर उसको मुंबई भेज दिया गया, जिससे पता चला कि उसको एक बीमारी हो गई है जिसका नाम है डीएमडी। जिस बीमारी के अंदर 1,00,000-2 लाख बच्चों में एक बच्चे में ऐसी बीमारी होती है जिसमें शरीर की नसें काम करना बंद कर देती है और बच्चा व्यक्ति हाथ पैर धीरे 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 पलंग पर पड़कर प्राण छोड़ देता है, शरीर काम करना बंद कर देता है। गुरुदेव, हमारे पांव के नीचे से जमीन खसक गई, पूरा परिवार रोने लगा। मैंने भगवान से कहा कि तूने कैसी बीमारी दे दी मेरे बच्चे को। धीरे धीरे उसके पांव की नसें सिकुड़ना चालू हो गई, उसका चलना बंद हो गया, पड़ा रहता है एक जगह। गोदी में उठाकर उसको वॉशरूम कराना ले जाना चालू करा। डॉक्टरों ने कहा ऐसे बच्चों की उम्र 18 से 20 साल तक होती है, इसके बाद वो बच्चा नहीं रहता है। अब आप अपने बच्चे को ले जाओ, इसकी सेवा करो। मेरे बच्चे ने चलना फिरना बंद कर दिया, हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया, व्हील चेयर पर आ गया। धीरे 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 वो हिल नहीं सकता था, जा नहीं सकता था। आंख से केवल आंसू निकलते थे और बच्चे को तड़पता हुआ हम देखते थे। हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो गया समझ में नहीं आया, क्या करें। एक दिन मेरी बहन, मेरी दीदी ने कहा कि तू शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ कर, तेरे बेटे के कान में हेडफोन लगा, उसको टीवी पर आती है कथा, वो दिल से सुना। मोबाइल से मैं अपने बेटे को कथा सुनाने लगी। मेरा बेटा पलंग पर से उठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था। शिवजी का चढ़ा हुआ जल बेटे को देने लगी। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि इसकी कोई दवाई नहीं है, पूरे इंडिया में भी और पूरे विदेश में भी। आप जहां चाहो लाखों रुपए खर्च कर लो, पर ये बेटा ठीक नहीं हो सकता। हमने विदेशों में जांच भेजी, वहां से भी कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि इसका दवाई नहीं है, औषधि नहीं है। आखिरी में पांव पूरी तरह से बेकार हो गए, शरीर बेकार हो गया। अब करें तो करें क्या। शिवजी को जल चढ़ाती, उसको पिलाती, एक बेलपत्र लाकर पीस कर उसको दे देती। बाबा से कहा, बाबा पहली बार मैं अपने बच्चे को गोदी में ले जाकर शंकर जी के मंदिर में दे दिया, आज से ही बेटा तेरा है, अब तू जान, तेरा काम जाने। गुरुजी, आपके भजन की एक लाइन हमको हिम्मत देती है, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मैंने वो बच्चे को शिव जी के भरोसे छोड़ दिया। आज मैं छाती ठोक कर कहती हूँ, मैंने शंकर की कथा कोसी मथुरा में सुनी, और जब से आज मेरा बेटा साइकिल भी चला रहा है और पैदल भी चल रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरे बेटे के मैं फोटो भी लगा रही हूँ। शंकर जी के मंदिर में मेरा बेटा खुद जाता है, साइकिल चला कर जाता है और शिव जी की पूजन करता है। मैं बाबा को यहाँ शुक्राना करने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने आई हूँ। आप उसके फोटो टीवी पर जरूर दिखाएं। अब ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब खुश हो जाइए, बाबा की कृपा। हर हर शिव तत्व इसी को कहते हैं, औघड़ी इसी को कहते हैं। दो फोटो लगाए, एक शंकर के मंदिर का और एक साइकिल चलाते। शिव तत्व इसी को कहा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे। बैठिए, बैठ जाओ। भरोसे, उसके भरोसे हम जी। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव चमत्कार नहीं करते, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता स्वयं चमत्कार करती है। और मेरी जीजियों, भटिंडा के मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, दिल से कथा सुनोगे ना। ठंड भले पड़ रही है, घर जाने की आपको भले जल्दी होती होगी, अंधेरा भी जल्दी हो जाता होगा,
थोड़ा समय जरूर लग जाए, दिल से 7 दिन की कथा सुनना, तुम्हारी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होगा, प्रकाश ही प्रकाश है। इस माँ की एक लाइन बड़ी विचित्र उसने लिखी है। इस माँ ने लिखा, मैंने केवल 1 दिन कोसी कला की कथा सुनी थी। इस माँ ने लिखा है, कोसी कला मथुरा में केवल 1 दिन की कथा सुनी थी, और लिखती है कि कथा पंडाल में सुनने का फल क्या है, कोई मुझसे पूछ ले, मेरे बेटे की जिंदगी वापस दे। शिव तत्व क्या है, क्या देता है वो, कैसे देता है वो, क्या करुणा करता है, उसके ऊपर लोग कहते हैं ये शिव पुराण है, पर हम कहते हैं शिव पुराण नहीं, ये तो औषधि देने के लिए बाबा यहाँ कुबेर भंडारी आ गया और उसने कुबेरेश्वर धाम से ये औषधि लौटा। अब उसको जिसने ग्रहण कर लिया उसकी जिंदगी सार्थक है, जिसने ले लिया उसका जीवन सार्थक है। जो नहीं समझा वो नहीं समझा, जो समझ गया वो समझ गया। बोल बम का नारा है, यहाँ पर एक मिलिट्री के कोई भाई बैठा हुए हैं जिनको ऐसी बीमारी हो गई थी जिस बीमारी में वो सही से ड्यूटी भी अपनी मिलिट्री की कर नहीं पा रहे थे। बैठना तो मुश्किल, खड़े रहना भी मुश्किल था। वो यहाँ बैठे, उन्होंने अपना फोटो तक लगाया है उस पत्र में, फोटो भी लगाया। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आर्मी के हैं, छुट्टी लेकर कथा सुनने के लिए आए। जब उनको मालूम पड़ा कि भटिंडा में कथा हो रही है तो दोनों पति पत्नी बाबा ने ठीक करा तो छुट्टी लेकर आए। कहाँ बैठे हैं? हाँ, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। दोनों आए, छुट्टी लेकर आए। आर्मी में नौकरी है, मिलिट्री में, पर ऐसी बीमारी से, जिस बीमारी के लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, और बाबा के भरोसे केवल एक बेलपत्र चढ़ा चढ़ा कर खाना और ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ा और ठीक हो गया। अब ठीक है बाबू? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व है ओघड़ी। कहां से है ये? मेरा नाम रणवीर सिंह है। मेरा फोन नंबर ये है। गांव चिड़ाना, सोनीपत, हरियाणा से आया हूं। मैं 1 लोटा जल का बाबा की बड़ी कृपा है। बैठिए बाबू, बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर इसी को कहते हैं। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, मेरा शंकर मिलेगा। भगवान विष्णु ने कह दिया मुझे चरण नहीं देखना, मैं तो आ गया। ब्रह्मा जी चढ़ते जा रहे हैं शंकर भगवान का सिर देखने के लिए, चढ़ते जा। बीच में केतकी का फूल मिला तो उससे कह दिया तू मेरे साथ में चल, और चलकर कह देना ब्रह्मा जी का मुझे सिर मिल गया। केतकी के फूल ने बोला कि मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरे को झूठ बोलने से क्या मिलेगा, झूठ बोलने से मुझे मिलेगा क्या। कहा सारे देवताओं पर चढ़ाऊंगा, सुगंधित बनाकर रखूंगा। केतकी का फूल चल दिया। सामने से गौ माता मिली, गौ माता ने कह दिया, गौ माता से कहा आप हमारे साथ चलो और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया, शिवलिंग का सिर मिल गया। गाय बोली मैं क्यों झूठ बोलूं। गौ माता जब बोली कि मैं क्यों झूठ बोलूं, ब्रह्मा जी ने कहा घर की सबसे पहली रोटी तेरे को दिलवाऊंगा, चल तू झूठ बोल दे। जब भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा कि शंकर जी का सिर मिल गया, नारायण आपको शंकर भगवान के चरण मिले क्या शिवलिंग के? नारायण ने मना कर दिया, मुझे चरण नहीं मिले शिवलिंग के, मुझे शिवलिंग के चरण नहीं मिले। सत्य बोलने में संकोच मत करो। अभी सत्य नहीं बोलोगे तो मरने के बाद लोग बोलेंगे राम नाम,
अरे बोलो तो जम के, सत्य है। मखाना, फूल, पैसा पॉलीथिन में मिला के तुम्हारी छाती पर फेंकेंगे और अर्थी पर बंधे रहोगे और लोग पीछे से चिल्ला रहे होंगे राम नाम सत्य। मखाना इसलिए फेंका जाता है कि घर फूला हुआ छोड़कर गया है। फूल इसलिए फेंका जाता है कि श्रद्धांजलि का भाव है। पैसा इसलिए फेंकते हैं मुर्दे के ऊपर कि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गए, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा के बता दे। पैसा उसकी छाती पर पड़ा है, 1 रुपया उसकी छाती पर पड़ा है और वो कल्ला की कल्ला पड़ा है, उठा नहीं सकता। सवेरे 9 बजे से दुकान 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 दुकान, रात के 10 बजे तक दुकान दुकान दुकान। भगवान ने भी दिए थे दुकान दुकान दुकान। उस दुकान में ग्राहक आ रहे थे और उस दुकान में भगवान आ रहा था। 7 दिन की शिव पुराण की कथा पत्नी ने भी अपने पति से कह दिया, देखो जी खूब कमाओ मना नहीं है, पूरी जिंदगी कमाओ मना नहीं है, कमाओगे बच्चों के लिए छोड़कर जाओगे, पर 7 दिन की शिव पुराण अपने भटिंडा में हो रही है, इसकी कमाई अपने को करना है भगवान के भजन की। जो दुकान पर बैठकर कमाया वो भूमि पर छूट जाएगा, जो यहां बैठकर कमाया वो अंत समय तक जाएगा। और अंत समय प्रभु बोलो बोलो गले में ठंड तो नहीं लग रही है? हाँ ठीक है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कर, अंत समय प्रभु आना वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में वही आएगा, अंतिम घड़ी में वही आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। झूठ कह दिया, झूठ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर देखा है। भगवान नारायण से पूछा आपने चरण देखा है क्या? भगवान नारायण ने कहा मुझे चरण नहीं मिला, शिवलिंग का चरण कहां मिलेगा, मैंने नहीं देखा। एक बार सत्य बोला, शंकर भगवान के शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई है, विष्णु है नारायण तुमने सत्य बोला, आज से पृथ्वी पर तुम सत्य नारायण भगवान बनकर पूजाओगे, तुम्हारी पूजन होगी सत्य नारायण के रूप। सारी दुनिया में आज भी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, 5 अध्याय होते हैं, पंडित जी बाजते हैं। पंडित जी आपसे हमेशा कहते हैं ब्राह्मण ने सत्यनारायण जी की कथा सुनी, कथा कराई, बोलो सही है कि गलत है? लक्कड़हारे ने कथा सुनी, कथा कराई, बोलो सही है कि गलत है? राजा ने सत्यनारायण की कथा सुनी, कथा कराई, बनिए ने कथा सुनी, कथा कराई, पर उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि कथा कौन सी थी जो कराई थी, बाची थी और सुनी थी। वो कथा कौन सी थी? सत्यनारायण भगवान की कथा, असली कथा कौन सी है? ये तो 5 अध्याय में ये कहा गया कि उन्होंने सत्यनारायण जी की कथा करी और उन्होंने सुनी। सुनी तो कौन सी सुनी? लक्कड़हारे ने कथा सुनी, कौन सी सुनी? बनिए ने कथा सुनी, कौन सी सुनी? 5 अध्याय में केवल कथा सुनी ये बताया गया, पूजन करी ये बताया गया, पर कथा कौन सी थी? स्कंद